साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है, और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथियों। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं।
इसलिए जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाला कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से? तो बात कर लेते हैं तुला राशि वाले मेरे साथियों। शनि देव आपके छठे घर में गोचर करने वाले हैं और सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली है हेल्थ को लेकर और आपके शरीर के इम्यूनिटी लेवल को लेकर। सबसे पहले चार्ट में आपको ये बता देता हूं कि शनिदेव किन किन घरों पे एस्पेक्ट डालेंगे, किन किन घरों पे अपनी दृष्टि डालेंगे और कहां पे ये विराजमान होंगे। तो कुल मिला के कौन कौन से घरों को, कौन कौन से एरियाज को ये कवर करने वाला है, टारगेट करने वाला है, देख लेते हैं इस चार्ट में। देखिए साथियों, ये है आपका 6th हाउस, ये है मीन राशि और यहाँ पे शनि देव का गोचर होने वाला है। इस घर से शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है आपके 8वें घर पे, शनि देव की 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है आपके 12वें घर पे और शनि देव की 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है आपके तीसरे घर पर। तो कुल मिला के शनि देव ने आपके छठे घर को घेर लिया है, आपको 8वें घर को टारगेट कर रहे हैं, आपके 12वें घर को टारगेट कर रहे हैं और इसके बाद शनिदेव आपके तीसरे घर को टारगेट कर रहे हैं। ये कुल मिला के टोटल 4 घरों को शनिदेव ने आपके टारगेट इस बार करना है। अब इसका इफेक्ट क्या रहने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। तो अब ये देख लीजिए कि शनि देव आपकी सबसे पहले तो इम्यूनिटी को टारगेट करेंगे। शरीर में थकान सी महसूस होने वाली है, लाइफ से वो जोश चला जाएगा जिसके कारण इंसान किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। बहुत बोझ हद से ज्यादा काम का बढ़ जाएगा, इस कारण आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने वाला है। इसी कारण आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुल मिलाकर आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा। तो कमर से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आएंगी साथियों। साथ ही आपको अपने ससुराल पक्ष से संबंधों को भी सुधारना होगा, क्योंकि यह वक्त ससुराल पक्ष से विवाद का नजर आ रहा है। छठे घर में शनि देव के गोचर से आपको यह भी समझना चाहिए कि शनि देव आपको कहीं ना कहीं से लोन दिलवाने में पूरी मदद आपकी करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से कर्ज मिल जाएगा, लेकिन चुकाने में लगभग आपको नानी याद आ जाएगी। इसलिए आगे जाकर आप परेशान हो, इससे अच्छा रहेगा कि आज आप लोन के रास्ते मत जाइएगा। कैसे भी करके अपना काम चला लीजिएगा अगर चला सकते हैं तो, वरना आपके लिए आगे एक नया जाल तैयार है जिसमें आप फंसने वाले हैं। इट्स अ ट्रैप।
कोर्ट कचहरी में कोई विवाद आपका अगर चल रहा है तो उसके रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आने वाले, अब वो और ज्यादा स्लो हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा आशावादी मत रहिएगा। अगर आप किसी तरीके की नौकरी में हैं तो वहां पर अब आपकी ढिलाई से काम नहीं चलने वाला है, आपको भागना होगा, मेहनत करनी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए। इसलिए अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाइएगा, काम चोरी से बाहर निकलिए। और हमें लगता है कि ये चीजें हमारे साथ नहीं हो रही है, लेकिन शनिदेव एक ऐसे प्लेनेट है जो बहुत ही धीरे धीरे इन चीजों का इफेक्ट आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। देखिए 2.5 साल का लंबा प्रोसेस होता है, इसमें शनिदेव का इफेक्ट एकदम से नहीं आएगा, बड़ा स्लोली आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, उस जाल में आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए बहुत पैनी नजर रखिएगा, शुरुआत से तैयारी कर लीजिए ताकि आगे बच जाए। इसका असर आप पर हावी होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लंबे समय में होने वाले काम एकदम से पकड़ में नहीं आते, धीरे धीरे ग्रेजुअली होते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये काम सब आपके साथ तुरंत होने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आपकी आदतों को अगर आप सुधार लेंगे तो बच पाएंगे, वरना नुकसान निश्चित है। शनिदेव का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौतियां का समय लेकर आ रहा है, जो कि आपके 6ठे घर में हो रहा है, जो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन का घर है। इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी, खासतौर पर पीठ, घुटने, एड़ी और पैरों के दर्द या फिर चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो कंधों में परेशानी हो सकती है। ड्राइविंग करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, वरना दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। शनिदेव के 6ठे घर में होने से आपके शत्रु और विरोधी सक्रिय हो जाएंगे। ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पर साथियों का सहयोग आपको कम मिलने वाला है, जिससे आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और आपको हर लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। आपका साफ सुथरा बोलना, सीधे मुंह पर बोलना दूसरों को कड़वी भाषा लग सकती है और अनजाने में आप दूसरों को नाराज कर देंगे, इसलिए अपनी भाषा में सही शब्दों का चयन कीजिएगा और सोच समझकर कुछ भी बात किसी से कहिएगा। इस अवधि में आपके खर्चे भी अचानक से बढ़ने वाले हैं, आपको बड़े कर्जे लेने की भी जरूरत पड़ सकती है, खासकर जब आप किसी प्रॉपर्टी व्यवसाय में हो या अपने बिजनेस को विस्तार करने की सोच रहे होंगे तब। अपने व्यक्तिगत खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और फिजूल खर्ची से बचिएगा। इस दौरान शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ रही है, इससे आपको अचानक लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप विदेश में घर बनाना चाहते थे, वहां रहते हैं, वहां घर बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, या पढ़ने की योजना बना रहे थे, समय आपके लिए अनुकूल है। ज्योतिष, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, अन्य कोई सी आध्यात्मिक विषय में अगर आप जाना चाहते थे तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय रहने वाला है, आपकी रुचि इसमें बढ़ने वाली है। अगर आप नहीं करते तो भी मैं आपको राय दूंगा कि आप ज्योतिष में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, कुछ पढ़िए, कुछ किताबें, कुछ रिसर्च का सब्जेक्ट ले लीजिए, उससे आपको उपाय होने वाला है। इस शनिदेव के बुरे प्रभाव से आपको थोड़ी सी कमी, राहत महसूस होगा। साथ में 12वें घर पर जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, इससे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, खासकर आपकी हेल्थ को लेकर, कानूनी मामलों को लेकर। यह समय आपको मानसिक और आर्थिक रूप से चुनौतियां देकर जाएगा। विदेश यात्रा या फिर लंबी दूरी के काम में आपको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके ऑफिस में आपकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, बॉस के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बस मेहनत करते चले जाइए, फल भले ही थोड़ा देर से मिले लेकिन स्थायी रूप से मिलेगा जरूर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो विदेशी बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, इससे आपको पक्का फायदा मिलने वाला है। नए साझेदारों के साथ में काम करने के अवसर भी मिलेंगे। बड़े इन्वेस्टमेंट को सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि पैसा फंसने की भी संभावना रहेगी। आपकी लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में दूरी आ सकती है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले जोड़ों को विशेष प्रयास करने होंगे ताकि उनके संबंध मजबूत रह सके, क्योंकि वो पहले से एक दूसरे से बहुत दूर है। आपको अपने रिश्तों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शादीशुदा जोड़ों के बीच मतभेद बढ़ने वाला है। ससुराल पक्ष से जुड़े मुद्दे तनाव का कारण बनने वाले हैं। अपनी भाषा को पॉजिटिव बनाइएगा, शब्दों पर कंट्रोल करना सीखिए। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आज पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, 3 दिन गायब, फिर किसी दिन पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलने वाली है। अगर उपाय की बात करें तो शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं, बहुत शुभ रहने वाला है। ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनिये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। हेल्थ के लिए नियमित रूप से आपको व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड यानी जिस हाथ से आप काम नहीं करते हो, साथ में चांदी का कड़ा पहनना मत भूलिएगा। शनिदेव के
बुरे रिजल्ट्स को ये थोड़ा सा कम कर देगा। अपने अनावश्यक खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा और जरूरतमंद व्यक्तियों की आप जितनी मदद करेंगे उतना अच्छा है। काले तिल, लोहे की चीज, उनको दान कीजिए। गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें भोजन कराइए, उनकी सेवा कीजिए, यह बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। इस दौरान आपके लिए निष्कर्ष के तौर पर तुला राशि वालों के लिए यह गोचर एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन सीखने वाला समय भी है। अपने स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता को, रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। मेहनत और धैर्य से आप इस अवधि को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे। इसी सोच के साथ मेहनत बस करते चले जाइए। सफल भविष्य आपके सामने एक दिन जरूर आने वाला है साथियों। तो साथियों, ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की